दोस्तों आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों आज जो नीलम सिनेमा है उसकी जस्ट बराबर में एक फेयर लगा है और फेयर जिसने लगाया है मैं आपको बता दूं, आप उधर देखिए रोटरी रुड़की अपर गंगेज, इन्होंने ये फेयर लगाया है और मुझे लगता है कि यहाँ पर 30 से 35 जो स्टॉल है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। क्या क्या चीज़ें रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही है, उनको लेकर हम जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और किन किन चीज़ों को लेकर यहाँ पर आज हम लोगों से पूछेंगे भाई क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में। चलिए, ये जो रोटरी रुड़की क्लब अपर गंगेस है, इसमें युवा जुड़े हुए हैं, यूथ जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने शहरवासियों के लिए इतना सुंदर ये ट्रेड फेयर मेला आयोजन करा है, जिसमें आप लोग भी अतिथि के रूप में पहुँचे हैं और भी यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और शाम को यहाँ पर बताया जा रहा है काफ़ी यहाँ पर रौनक मेला लगने वाला है उसको लेकर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, रोटरी जो कि 119 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड की बिगेस्ट एनजीओ है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि नीड्स ऑफ सोसाइटी, जो भी समाज में किसी सेवा का कार्य हो, किसी को नीड ऑफ सोसाइटी हो, उसको पूरा करने का कार्य करती है। जिस तरह से आपको मालूम है कि पोलियो अगर वर्ल्ड से ख़त्म हुआ है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो रोटरी को जाता है। आज भी चाहे ब्लड डोनेशन कैंप्स हों, आर्टिफिशियल लिम्स हो या और गरीब निसहाय लोगों की सेवा करना रोटरी का परम उद्देश्य है। और रोटरी के साथ साथ जो आज आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो दिवाली मेला जिसको हम कह रहे हैं, दिवाली फेट यहाँ पर लगाई है, हमारे यहाँ के जो युवा रोटरी अपर गेंजेस के सभी रोटेरियंस ने मिलकर जो ये लगाया है, ये सब यहाँ पे अवेयरनेस के लिए है। यहाँ पर लोग आएँ, अपनी शिरकत करें और जो इसका मेन उद्देश्य है यहाँ पे लगाने का, एक तो आपस में भाईचारा, आने वाला त्यौहार दीपावली है, हम सब लोग मिलकर इस त्यौहार को मनाएं। और दूसरा जो इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ से जो भी फंड रेजिंग होगी वो वही जो रोटरी का मूल उद्देश्य है, निसहाय लोगों की सेवा और गरीब लड़कियों की शादी या किसी को भी अन्य किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, वो रोटरी हमेशा इसके लिए हमेशा तैयार है। और मैं इस बात के लिए थैंक्स करता हूँ रोटरी अपर गंगेस की पूरी टीम को, जो हमारी यंगस्टर टीम है, जो यहाँ पर रोटरी का जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाते हुए इस तरह के फेट, इस तरह के फंड रेजिंग कार्यक्रम कर रही है। पूरा फंड राइज मेला है जो कि हमने यहाँ पे काफ़ी स्टॉल्स ऑटोमोबाइल के भी लगे हैं, जैसे आप देख सकते हैं उत्तराखंड हुंडई रुड़की भी लगा हुआ है और अमर होंडा भी लगा हुआ है। मेनली इस क्लब का ये होता है कि फंड राइज मेला, कि जिसके हम सारे मतलब लोकली अपने स्टॉल्स लगा पाएँ, सबको पता लगे, अवेयरनेस हो। यही हमारा मेन है कि रुड़की में अवेयरनेस हो, रुड़की अपर गंजेस की। जुड़े हैं लगभग कितने ऐसे आपने जन सेवा के कार्य अब तक कर चुके हैं इस क्लब के माध्यम से, जो लोगों को इस सेवा का फ़ायदा मिल सके और लोगों को फ़ायदा पहुंचा है? इस क्लब के माध्यम से लगातार सेवा करी जा रही है। जैसा कि आप देखेंगे, अभी जब कावड़ मेला भी चला था तो भी रोटरी के माध्यम से हमने जगह जगह मेडिसिन का वितरण और खाने का, भंडारे का, और यहाँ तक कि हमने रेन कोट्स का वितरण भी करा गया था हमारे लिए कावड़ के द्वारा। कावड़ में ब्लड डोनेशन कैंप्स हमारे होते हैं, प्लस हमारे मेडिकल चेकअप कैंप्स हमारे यहाँ लगातार चलते रहते हैं, जो भी हम करते हैं। तो रोटरी एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि जितना हम योगदान दे सकें देश की सेवा के लिए, तो हम वो करते हैं। सर, लोगों को अवेयर भी रोटरी करती है क्या सर कि भाई सबको साथ देना चाहिए, जो गरीब लोग हैं, गरीब तबका है, उसको लेकर? जी, रोटरी का हमेशा ये रहता है कि सबको साथ लेके चलना होता है। अगर आप देखेंगे हमारे रुड़की शहर में ही 5 रोटरी क्लब हैं, तो कोई एक क्लब सारी चीज़ें नहीं कर सकता। रुड़की शहर अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर है, आसपास का सारा नीचा देहात का तबका लग रहा है, तो एक क्लब कुछ नहीं कर सकता है। तो सब लोगों की एक समूह के उसमें जब एक सेवा भाव चलती है, तो सब लोगों की जब सेवा चलती है तो एक डेवलप्ड हमारा रुड़की की उसमें हम कोशिश पूरी रहती है। अपर गंगेस जो है वो युवाओं का जो क्लब है, युवाओं का क्लब है, बिल्कुल है। आप देख ही रहे हैं, युवाओं का देश है, युवाओं बढ़ते जा रहे हैं, तो उसकी तरफ से युवा मतलब और ज़ोर शोर से, जैसे कहते हैं सेवा भाव, बड़े लोग तो कर ही रहे हैं लेकिन युवा और जोर शोर से सेवा भाव में लगे हुए हैं। वाइफ ऑफ डीजी राजपाल सिंह। तो यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। दिवाली के जो सेलिब्रेशन है, बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रहे हैं इन सारों ने, यंगस्टर ने बहुत अच्छा ये क्लब काम कर रहा है, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ के एग्ज़ाम ये सारे ये देख के। तो मैं तो चाहती हूँ कि ये क्लब आगे भी और ऊंचाइयों में जाए और भी अपना अच्छी तरह जो रोटरी की सेवा का जो काम है वो करें। और रोटरी का मकसद है सर्विस अबाव सेल्फ, अपने से ऊपर उठकर सर्विस करनी, अपने से ऊपर उठकर लोगों के लिए काम करना। तो ये उनके लिए काम कर रहे हैं। तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगी, वाहिगुरु जी से ये प्रार्थना करूंगी कि ये क्लब और अच्छी तरह काम करे, रोटरी की सेवा में अपना योगदान दे। सर, ये जो रुड़की मांगे लोकल,
क्या मांग रही है रुड़की लोकल? ये जो नई थीम है आपकी, ये कहाँ से लाए हैं ये आप? क्या है सर, तुम पूरा बताइए। देखिए, कई समय से हम लोग देख रहे हैं कि डिजिटल एरा आ गई है और उसमें जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, लोकल जो दुकानदार हैं, वो सब कहीं ना कहीं ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से परेशान है, क्योंकि सेल्स में कुछ ड्रॉप है, कन्वीनियंस उस प्रकार से जो ऑनलाइन बड़ा मार्केट दे रहा है उस प्रकार से शायद कहीं ना कहीं हमारे लोकल व्यवसायी और दुकानदार पीछे छूट रहे हैं। तो हमारी सोच ये है कि भाई जो त्यौहार का समय होता है वो खुशियाँ बांटने का समय होता है, हर्षोल्लास का समय होता है, और ये जितने हमारे लोकल व्यवसायी हैं ये सब हमारे साथी हैं, दुख में भी और सुख में भी। कोई भी तीज त्यौहार हो, कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें लोकल व्यापारी जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। लकी ड्रॉ सर, आपने बताया कि इसमें लकी ड्रॉ में क्या रहेगा रखा है, क्या रहेगा उसमें? वैसे तो देखिए, रुड़की मांगे लोकल एक कैंपेन हमने स्टार्ट कर दिया था, ऑनलाइन उसका एक टीज़र डाल दिया था। कल इसको ऑफिशियल हम लोग जो है लॉन्च कर रहे हैं, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रख रहे हैं इसके लिए। लोकल बाइंग के लिए हम लोगों ने लकी ड्रॉ एक मेजर रखा है, जिसके बारे में कल पूरी सूचना देंगे। आज क्योंकि एक बहुत अच्छा रोटरी क्लब एक संस्था है जिसका एक फेट है, उसमें हम लोगों ने क्या करा है कि आप लोग यहाँ पे आएँ, इस सेल्फी बूथ में जो है अपनी फ़ोटोग्राफ लें, रुड़की मांगे लोकल इनिशिएटिव को सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे सपोर्ट करें, लाइक करें और अपनी फ़ोटो वहाँ पे डालें। आप लकी ड्रॉ का हिस्सा बन जाते हैं और आज शाम इस लकी ड्रॉ में सैमसंग का LED टीवी, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, ईयरपॉड्स जैसे कई सारे जो है हम लोग रात में गिफ्ट निकालेंगे। तो आप सबको और आपके माध्यम से सभी रुड़की वालों को जो है मैं यहाँ पे इनविटेशन देता हूँ कि इस फेट का हिस्सा बने और रुड़की मांगे लोकल के यहाँ पे जो हमारा सेल्फी बूथ है यहाँ पे भी ज़रूर आएँ, लोकल व्यापारियों को सपोर्ट करें, बाय लोकल बी वोकल, क्योंकि इस दिवाली रुड़की मांगे लोकल। सर एक आज ये जो आज मेला आपने पेट लगाया है यहाँ पर, तो किस तरह का आप यहाँ पे जो जन सेवा का काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने पिछली बार भी यहाँ पे लगाई थी जी। हम आपको बताएं कि रोटरी जो संस्था है उसका डिस्ट्रिक्ट 3080 है, वो डेजिग्नेटेड रोटरी मंथ डिफ़ाइन करके देता है, जिसमें अक्टूबर का मंथ कम्युनिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम किया जाता है कि अपने आसपास के समाज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम किया जाए, और इसमें ट्रेड फेयर लगाना एक उसके लिए निर्धारित तरीका बताया गया है। इसी को मानते हुए हम लोग अक्टूबर मंथ में ट्रेड फेयर लगाते हैं। रुड़की की अलग अलग दुकानें यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए आते हैं, उनसे हम जो भी फंड्स रेज़ करते हैं, हम जो लोग स्टॉल लगाते हैं उनसे कोई प्रॉफिट्स नहीं लेते हैं, एक फ़िक्स अमाउंट लेते हैं और उससे जो भी प्रॉफिट जनरेट होते हैं उसे हम कम्युनिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के काम में और कम्युनिटी सर्विसेज के प्रोजेक्ट्स में खर्च करते हैं। लगभग कितने स्टॉल लगा? इस बार तकरीबन 40 स्टॉल्स हैं और बच्चों के लिए झूले हैं, बड़े छोटे हर प्रकार के झूले लगे हुए हैं, और स्टॉल सिर्फ रुड़की से ही नहीं, सहारनपुर से, हरिद्वार से, देहरादून तक से लोग डिस्प्ले करने आए हुए हैं अपने। तो सर मोटिव क्या रहता है कि रोटरी का कि ये जो फेट लगाते हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी, फेट असल में इसलिए लगाई जाती है कि क्योंकि हम नया क्लब है तो हमारे पास फंड्स जो जनरेट हों तो हम उसे कम्युनिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कम्युनिटी सर्विसेज के प्रोजेक्ट्स में, जन सेवा के प्रोजेक्ट्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर पाएँ। तो इसमें हमें हैप्पी स्कूल्स बनाना हम लोग का एक टारगेट रहता है, स्कूल्स में टॉयलेट्स को अपग्रेड कराना, बेंचेस लगाना, और इस तरह के काम हमारे क्लब का ज़्यादा फोकस रहता है। गवर्नमेंट्स क्यों नहीं कर पाती इन कामों को जो काम आप कर रहे हैं, क्योंकि आप तो चलो जन सेवा कर ही रहे हैं, समाज सेवा के लिए आपकी NGO है ही। जी, लेकिन ये जो काम है सरकारों को भी काम है, सरकारें क्यों नहीं सचेत हो पाती इन चीज़ों के लिए? सरकार एक हद तक ही काम कर सकती है। हम एक बहुत बड़ा मुल्क हैं और हमारे बहुत सारे अपने खर्चे हैं अलग अलग वजहों से। सरकार अपनी तरफ से बेस्ट कर रही है, उसके बाद भी अगर कोई हम लोग सब मिलके थोड़ा थोड़ा हाथ लगाएंगे तो जल्दी ही हम एक डेवलप नेशन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा कि जो आज का मेला है वो ये दर्शाता है कि समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो सब किस तरह से समाज सेवा के साथ बंधे हुए हैं, किस तरह से जुड़े हुए हैं। और ये एक फंडरेज़र प्रोग्राम है जिस फंडरेज़र का सिर्फ फंडरेजिंग का प्रोग्राम का ही इसका मोटो नहीं है, बल्कि इसका मेन मोटो ये है कि सब लोगों को जोड़े, सब लोगों को ये बताएं कि रोटरी क्या कर रहा है और रोटरी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, रोटरी उनको कैसे सहायता प्रोवाइड कर सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि लोग रोटरी के बारे में जानें, रोटरी से जुड़ें, और जैसे जैसे डिमांड्स आती हैं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती हैं, चाहे वो शमशान की, जैसे अभी जिक्र हुआ जी साहब के साथ कि यहाँ पर शमशान की छत
छत गिर गई है उसका एक प्रोजेक्ट बन सकता है। डेफिनेटली इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लोकल कम्युनिटी में यहाँ के और आसपास के जितना जहाँ पर भी हमारा रोटरी का डिस्ट्रिक्ट 3080 जाता है वहाँ के लोग जैसे जैसे रोटरी को अप्रोच करते हैं उसका प्रोजेक्ट्स बनते हैं, उस प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करते हैं, उसके फंड्स इस तरह के फंड रेजर प्रोग्राम से आते हैं, लोग अपने आप डोनेट करते हैं जो रोटेरियंस हैं, और जो हमारी ग्लोबल ग्रांट्स हैं जो रोटरी इंटरनेशनल के फंड्स हैं वहाँ से भी पैसा आता है और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं टाइम टू टाइम। आपने विजिट करा है? लगे हुए हैं, बहुत सही तरीके से उन्होंने काउंटर लगाए हैं। जो लोकल हमारे अपर गैंजेस के मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी है, वो साफ दिखाई दे रही है यहाँ पर मेहनत।